हाँ जी जी, हम आपकी वेट कर रहे हैं ऑनलाइन। आप कहाँ पर हैं? यार मैं तो वही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, आ रहा है वेटिंग फॉर होस्ट टू स्टार्ट द मीटिंग, वही आ जा रहा है। मैं तो आपकी टीम मैसेज कर रही हूँ। लॉग आउट कर और लॉग इन कर। हाँ वही। क्योंकि मैंने सबको कर लिया अंदर, सिर्फ तेरी वेट हो रही है। हाँ यार मैं सबसे होना आजा 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 आजा। मैं पढ़ती हूँ। हाँ आजा। मैं ऑफ कर दूँ भाई। ओके। Hello, Dr. Preeti. Hello, how are you? Good. Good to see you. Yes, me too. Thank you. So I'm just waiting for one more person to join. And meanwhile, can we all switch on our videos? मैं भी देखना चाहती हूँ आप लोगों को, मुझे भी थोड़ी एनर्जी चाहिए ब्यूटीफुल फेसेस देखकर। थैंक यू सैयद एंड वेलकम। थैंक यू दीपक। हाय डॉक्टर समीर। कविता आर यू? यस। हेलो मंजू जी। हेलो डॉक्टर तेजिंदर। हाय। परफेक्ट। सो हम एक और जने की वेट कर रहे हैं एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट वी आर अ वेरी स्मॉल ग्रुप। तो स्मॉल ग्रुप का मतलब दो हो सकते हैं, या तो ये कि हम कुछ भी एनर्जी नहीं करेंगे, और या ये कि हम इतनी एनर्जी क्रिएट करेंगे कि हम सब 9 डेज में बिल्कुल 180 डिग्री अपना सिस्टम चेंज कर लेंगे। तो आप लोग क्या करोगे? सिस्टम चेंज करेंगे। परफेक्ट है दीपक जी। हेलो डॉक्टर प्रभजोत, गुड टू सी यू। तो चलो जी, सो वेलकम एवरीबॉडी। एंड हमें क्या लैंग्वेज प्रेफरेबल रहेगी, हिंदी की इंग्लिश की मिक्स्ड? हिंदी भी चलेगी, मिक्स भी चलेगी। ठीक है जी। मंजू जी आपको? मंजू जी आपको कुछ स्पेशल कोई भी सवाल पूछना होगा तो आराम से पूछ लीजिएगा। हाँ जी, मेरी बॉडी में ना दर्द रहती है, स्पेशली हाथों में, जहाँ इस जगह पे। हाँ, उस पे अभी हम आएंगे। अभी बस आपको ये बताना है आपको हिंदी कंफर्टेबल रहेगी या इंग्लिश या मिक्स्ड? नहीं, मिक्स भी चलेगा, वैसे हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल। ठीक है जी, डन है। तो हम हिंदी में करेंगे मेजॉरिटी। तो इससे पहले कि मैं आप सबको इंट्रोडक्शन के लिए बोलूं, क्योंकि बहुत ही कम से लोग हैं तो हम अच्छा सा काम कर सकते हैं, इज हम करेंगे कैसे इस प्रोग्राम को, ये मैं बताना चाहती हूं। ठीक है? मैंने आप सबसे डाइटरी रिकॉल मांगा था आज का, और आपसे आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर मांगी थी, एंड कुछ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स मांगी थी अगर आप कराना चाहते थे तो। नहीं, वो मेरी जिन्होंने भी मुझे भेजी है ना, उनकी मैं आज डिस्कस कर लूंगी। जिन्होंने नहीं भेजी है वो अपने आप खुद से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? बट क्यों मैं बोल रही हूं ये कि जो भी जिस दिन क्लास है ना, उससे पहले अपना होमवर्क जरूर करना। 9 डेज 5 से 10 मिनट लगेंगे, नथिंग मोर देन दैट, बट उससे हमें डेटा बहुत मिलता है। ठीक है? आज हम बात करेंगे डायबिटीज की डाइट कैसी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से डायबिटीज की डाइट जो एक इंसान खा सकता है वो एक डायबिटिक पेशेंट खा सकता है या प्री डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। एनीथिंग विच अ ह्यूमन बीइंग शुड नॉट ईट, दैट इज समथिंग विच अ डायबिटिक और अ प्री डायबिटिक शुड नॉट ईट। ठीक है जी? दैट इज वन। सेकेंड क्लास में हम बात करेंगे कि बिहेवियर कैसे मैटर करता है इस चीज में। ठीक है? और आप कोई भी क्वेश्चंस मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी? डन है। तो मैं क्विकली पहले अपनी स्क्रीन शेयर करती हूं, और मैं को थोड़ी सी स्लाइड्स बनाई हैं आपके लिए जो कि आई वांट टू शेयर, एंड देन आई विल टेक अप क्वेश्चंस। इज दैट ऑल राइट? यस। प्रभजोत, तेजेंद्र,
Yes. ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज बतानी है। मुझे पक्का पता है कि आप सब बहुत नॉलेजेबल लोग हो। अपनी नॉलेज को उठा के साइड पे रख देना, ठीक है? और जो मैं बताऊं उसको सुनना और फिर सवाल जितने मर्जी पूछ सकते हो, ठीक है? Done. ठीक है जी, डन है। तो आई विल शेयर माई प्रेजेंटेशन जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? परफेक्ट है जी। सो रिवर्सिंग डायबिटीज प्रोग्राम। पहली बात तो आप लोगों में से कितने लोग सोचते हो कि डायबिटीज कंप्लीटली रिवर्स हो सकता है, और रिवर्सल पे हमें वैल्यूज कितनी रखनी है? सॉरी टू इंटरप्ट बट स्क्रीन शेयर नहीं हुई है अभी। ओके पीपीटीज आर नॉट विजिबल। ओके, ये तो मैंने आपसे पूछा था। ओके, थैंक यू। नाउ इट इज विजिबल। दिख रही है अब? ठीक है जी। अब मेरी स्क्रीन भी दिख रही है? हाँ जी। ठीक है जी। तो हम में से कितने लोग सोचते हैं कि डायबिटीज रिवर्सिबल है? I agree. Yes, I agree. परफेक्ट है जी। तो एक तो समस्या सॉल्व हो गई। अब डायबिटीज रिवर्सिबल का मतलब हमारा HbA1c कितना आ जाना चाहिए? 5.4. Yes, 5.4 is the ideal HbA1c which we should maintain. 6 से ऊपर होता है तो हम डायबिटिक जोन में चले जाते हैं। तो अब हमें यह देखना है कि हम 5.4 कैसे ला सकते हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज होता क्यों है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता है क्यों होता है, बट स्टिल एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है? प्रभजोत, तेजिंदर Right. एंड डॉक्टर समीर। ठीक है जी। तो बिकॉज रेपिटेशन में पता नहीं चलता क्या दिख गया हमें। Sometimes people believe that just because they are good in English or they have command on this favorite language, English, they don't have to learn public speaking skills. Oh my God, no, no. Understanding type 2 diabetes. Type 2 diabetes is a metabolic disorder that causes sugar in the form of glucose to accumulate in the blood rather than being used as fuel by the cells in our body. When we eat, food is broken down by our digestive system into nutrient molecules that are then absorbed through our digestive tract for use by the body. Foods containing carbohydrates or various sugars are broken down into glucose. Glucose is an important source of fuel for many organs in our body. However, to be able to use the glucose for fuel, the glucose molecule must first enter into the cell. The pancreas produces a hormone called insulin, a chemical messenger essential for the entry of glucose into cells. As the blood glucose levels rise after a meal, insulin is released into the bloodstream and sets processes in motion to trigger the removal of glucose from the blood to enter into the cells. In type 2 diabetes, the cells become resistant to insulin and ignore its message to absorb glucose. This is known as insulin resistance. In addition, in type 2 diabetes, the pancreas Mute. Volume. and excessive thirst. Other symptoms include weakness, drowsiness, and blurred vision. These are caused by chemical imbalances in the blood related to high levels of blood glucose. About 1 in 4 people with type 2 diabetes are unaware that they have the disease. It is important to catch diabetes early. Over time, high blood glucose damages the blood vessels, which can damage the organ vessel supply, leading to a variety of health complications. Damage to the small or macro blood vessels
can cause vision problems, including loss of sight, nerve damage, and kidney disease. Damage to larger or macro blood vessels can lead to cardiovascular complications such as heart disease, stroke, and poor blood circulation. Overweight and inactivity are major causes of diabetes. A family history of diabetes significantly increases your risk of developing the disease. Certain ethnic populations are also at increased risk of developing type 2 diabetes. Finally, some medications may increase your diabetes risk, specifically corticosteroids, thiazide diuretics, drugs used to treat certain mental illnesses, and some antiretrovirals used to treat HIV infection. In summary, type 2 diabetes is a metabolic disorder. It causes sugar in the form of glucose to accumulate in the blood rather than being used as fuel for the cells in our body. So how many of you agree कि जो भी इस वीडियो में इन्होंने हमें बताया है वो सही बताया है? हेलो Hello, I agree. परफेक्ट है जी। तो ध्यान रखना, मैं क्वेश्चंस बीच बाद में पूछूंगी। तो देखते हैं डायबिटीज का कॉन्टिन्यूम होता कैसे है। ठीक है, तो बेसिकली एलोपैथी में अगर हम देखें तो लास्ट में जो रेड का एंड है वहां पे जाके हम डायबिटीज बोलते हैं और यहां पे हम काम शुरू करते हैं। ठीक है कि नहीं? तेजिंदर, प्रभजोत, समीर, Yes, yes. Yes, yes. है ना जी? बिल्कुल। और फंक्शनल मेडिसिन के हिसाब से हम इस रेड जोन से पहले पूरा काम करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक नॉर्मल इंसान इंसुलिन सेंसिटिव होता है, मतलब कि जब हम खाना खाते हैं तो सेल्स पैनक्रियास को बोलते हैं मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, दरवाजा खोलो। तो इंसुलिन टप 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 करके आता है और फटाफट से दरवाजा खोल देता है। ग्लूकोज सेल के अंदर घुसता है और सेल को एनर्जी मिल जाती है। शुगर लेवल्स नॉर्मल रहते हैं और बड़ा चकास सी हेल्थ रहती है। ठीक है, थोड़ी देर बाद एज एज एडवांसेस या जेनेटिक रीजंस की वजह से या आजकल जो पेस्टिसाइड्स हम फूड में खा रहे हैं, स्पेशली ग्लाइफोसेट, ये सारी चीजें इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगती हैं। मतलब बच्चा ढीठ हो जाता है। हम में से कितने लोगों के घर में बच्चे हैं? सबके ही हैं। दीपक जी, Yes, yes. कभी आपने बोला है यार बच्चे बड़े ढीठ से हो गए, बात ही नहीं सुनते? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सैयद, Yes, ma'am. कैन यू रिलेट टू दिस? Yes, ma'am. I can relate. ठीक है जी। तो होता क्या है कि अब ये बच्चे ढीठ हो गए। ढीठ हो गए मतलब ग्लूकोज सेल के बाहर खड़ा होके बोलता रहता है दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पैनक्रियाज सुनते हैं, वो इंसुलिन भेजते हैं, पर इंसुलिन दरवाजा खोलता नहीं है। क्यों नहीं खोलता? क्योंकि लॉक एंड की में जो पुराने जमाने के ताले होते थे, आपने देखा कई बार चाबी में तेल ऑयलिंग नहीं होती थी तो एक बार में नहीं ताला खुलता था, 3-4 बार में खुलता था। याद है? जी है ना, स्पेशली हॉस्टल के ताले। तो सिमिलरली इसमें होता है, इंसुलिन जब जाता है वो ताला नहीं खोल पाता जिससे वो ग्लूकोज को अंदर डाले। तो ग्लूकोज वहां बैठ के शोर मचा रहा होता है, मैं बाहर खड़ा हूं, दरवाजा खोलो मम्मी, मैं बाहर हूं। और पैनक्रियास फिर और इंसुलिन भेज देते हैं। थोड़ी देर बाद वो इंसुलिन खोल पाता है ताला, बट इस सिचुएशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं या हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। मतलब आपने जो पिछले वीडियो में छोटे छोटे ट्रायंगल्स देखे, वो जितने होने चाहिए उससे बढ़ गए हैं। अब जब ये बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? पहला काम, आपके पेट में मोटापा आने लगता है। आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर लो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो पेट का मोटापा है वो नहीं जाता। दूसरा, थोड़ी देर बाद ये इंसुलिन हाइपर इंसुलिनीमिया जो है हमारे एड्रिनल्स को इंपैक्ट करता है और हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं। उसके बाद होता है इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, मतलब हमारी ग्लूकोज बढ़ने लगती है पर हमें सिम्टम कोई भी नहीं होता।
उसके बाद आता है जब HbA1c हमारा 5.4 से ज्यादा हो जाता है और हम उसे कहते हैं प्री डायबिटीज। हमें कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे हमें प्यास बहुत लगती है, रात को बाथरूम के लिए उठना पड़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम, दोपहर को खाने के बाद नींद आती है। कल ही मेरी बात हो रही थी किसी से, मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है, तो मुझे पता चला कि यार दोपहर को तो सोना ही है, कोई नहीं मुझे फोन करेगा। वहां पर बहुत सारे केसेस में, एक तो होता है हैबिट हमने बना ली, वो परफेक्ट है, बट बहुत सारे केसेस में हाई इंसुलिन या इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कारण होता है खाने के बाद, स्पेशली लंच के खाने के बाद नींद आने का, राइट? एंड उसके बाद जाके डायबिटीज होता है। अगर आप ये देखेंगे कॉन्टिनम, हमें कम से कम 10 से 25 साल मिलते हैं जब हम इंसुलिन सेंसिटिव से इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं और वहां से लेके हम डायबिटिक बनते हैं, राइट? तो जैसे ही हमारा एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ने लगती है ना, मोर देन 10%, हमें अपना इंसुलिन जरूर चेक कर लेना चाहिए कि वो तो ठीक है ना। अब आते हैं डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज कैसे स्टेजेस आती हैं। जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो, यस, हाँ जी मैं अंकित बोल रहा हूँ। मैं कॉल में हूं, मैं आपको कॉल बैक करूं? ठीक है, थैंक यू, बाय। सो दिस इज इट। अब प्रो इंसुलिन हमारा बढ़ता है, फिर इंसुलिन बढ़ता है, फिर शुगर बढ़ता है, और इंटरेस्टिंगली हमारी बॉडी में एक एडिपोनेक्टिन हार्मोन होता है। इंसुलिन के बढ़ने से पहले एडिपोनेक्टिन कम होने लग जाता है। अगर आपको ग्राफ दिख रहा है आपको जी, तो जहां पे फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज की और पेशेंट बहुत स्कैर्ड होता है कि मैं डायबिटिक नहीं होना चाहता, वहां पे हम एडिपोनेक्टिन लेवल्स भी चेक कर सकते हैं। सो ये वही ग्राफ है जो मैंने आपको दिखाया। तो मेटाबॉलिक डिजीज हमने देखा कि डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिजीज। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते किसे हैं? अगर हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेल्स में 40 इंचेस से ज्यादा और फीमेल्स में 35 इंचेस से ज्यादा हो, हमारा HDL लो हो, मेल्स में 40 से कम हो और फीमेल्स में 50 से कम हो, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स 150 से ज्यादा हो, फास्टिंग ग्लूकोज 100 से ज्यादा हो, BP 130 से बाई 85 से ज्यादा हो, इनमें से कोई भी 3 पैरामीटर्स अगर हमारे ज्यादा होते हैं तो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बीच में आ जाते हैं। तो आप लोगों में से आप मार्क कर सकते हैं कौन कौन के 3 पैरामीटर्स इसमें से ज्यादा हैं। ठीक है जी। बीपी ग्लूकोज थे। अब बैंटिंग लेक्चर एक हुआ था 2011 में। बैंटिंग एक अवार्ड है जो कि मिलता है बहुत ही अच्छी स्टडीज को, जिसने बोला कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बीटा सेल्स में स्टार्ट होती है और जो हम खाना खाते हैं वो इसका मेजर कारण है। सो लेट्स सी डायबिटीज में कारण होते क्या क्या हैं, बिकॉज इन सबको हमें बेंड्स अप्रोच में हम कवर करते हैं। सबसे पहला होता है बर्थ कैसा हुआ, सिजेरियन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी थी, ब्रेस्ट फीडिंग हुई कि नहीं हुई, सेकंड कोई मेडिसिन तो नहीं ली थी उस टाइम पे मदर ने, जेनेटिक्स कैसे हैं हमारे, एज, हम क्या अल्कोहल या स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग है कि नहीं है, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते, और हम खाना क्या खाते हैं। सो वन इंटरेस्टिंग थिंग इज जो स्टैटिन्स होते हैं ना, जो हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लेते हैं, यहां पे हम में से कोई भी स्टैटिन की गोली ले रहा है क्या? नहीं, नो नहीं। परफेक्ट। स्टैटिन इज वन रीजन जो कि हमें डायबिटिक जल्दी बनाता है। अब ये सारी चीजें मिलके 3 चीजों पे इफेक्ट करती हैं जो अंदर के सर्कल में है। सबसे पहली चीज जो इफेक्ट करती है हमारा मेटाबॉलिज्म। ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या है। सेकंड, हमारी इम्यूनिटी। डायबिटिक होना मींस लो इम्यूनिटी होना, एंड हम सबको पता है कोविड क्यों ज्यादा हो रहा है डायबिटिक्स में,
बिकॉज इम्यूनिटी इंपेयर्ड होती है उसमें। एंड थर्ड इज हमारा गट माइक्रोबायोम चेंज होना। ये 3 चीजें चेंज होती हैं इन फैक्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। एंड दिस रेफरेंस आई हैव टेकन फ्रॉम यूरोपियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी। अब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, आप देखोगे इसमें आपके लिए कौन से रीजंस ट्रू हैं, और अगर आपके सामने कोई पेपर और पेन है तो प्लीज उस पे वो रीजंस लिख लो। फूड एलर्जीज, कोई इन्फ्लेमेशन हो, कोई क्रॉनिक स्ट्रेस हो, पेट मोटा हो, कोई एक्सरसाइज ना करते हो, टॉक्सिन्स, हम सब में यस होगा आंसर, तो आप सब टॉक्सिन्स को जरूर लिख लेना अपने पेपर पर। पेरेंट्स हमारे अगर, या पेरेंट्स के अंकल आंट अगर डायबिटिक हैं, तो हम हाई ग्लाइसीमिक लोड डाइट खाते हैं, मतलब हम पकौड़े खाते हैं, मीठा खाते हैं, शुगर खाते हैं, सिंपल कार्ब्स ज्यादा खाते हैं, स्मोक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, या नींद ठीक से नहीं लेते हैं। ये सब रीजंस हैं हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। कोई भी फूड एलर्जी, मोशन अगर हमें रेगुलर नहीं आता, हमें दिन में 2 बार से ज्यादा बार मोशन जाना पड़ता है, या हम कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, अगर हम पैकेट से फूड आइटम्स खाते हैं तो जिनमें फूड एडिटिव्स होते हैं, हमें एसिडिटी होती है, बर्पिंग होती है, हमारी बॉडी में पेन्स, एक्स होती हैं, एनर्जी नहीं होती, फैटीग फील करते हैं, ओबीज होते हैं। अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए तो हमें रोना आने लग जाता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, या हमें एंजाइटी होने लगती है, या हम घबराने लगते हैं। हमें अगर नींद नहीं आती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, जैसे फीमेल्स में अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं, या माइग्रेन इश्यूज हैं, मेन में अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो आ जाएगा, हेयर बाल्डिंग है वो आ जाएगी, कोई इन्फेक्शंस हुई हैं हमें, अगर हम डेफिशिएंट हैं न्यूट्रिएंट्स में, अगर हम स्टैटिन्स पर हैं, अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हैं, अगर एक से ज्यादा कॉज है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है। सो इनमें से आप सबके जो जो ट्रू रीजंस हैं प्लीज पेपर पे लिख लीजिए। I will leave the slide for 2 minutes. इन्फेक्शन तो कभी नहीं हुआ। नहीं, कोई यूटीआई हुआ हो, बहुत जुकाम होता हो साल में 2 बार, 1 बार से ज्यादा, कभी पेट में इन्फेक्शन हुआ हो, तो आप नोट कर लीजिए। वो तो चेंज हो गई। चाहिए आपको वापस स्लाइड, देख लीजिए। सारा कुछ। I really like it, कविता, that you are sitting with your mom, because बहुत इजी हो जाता है फिर पेरेंट्स के लिए करना ना। थैंक यू। हाँ, कोई भी अगर हम आर्टिफिशियल, हम में से कोई भी शुगर फ्री यूज करता है क्या? नहीं, नो, कभी भी नहीं किया। नो दीपक आपने, सैयद आपने, रेणुका? नो, बहुत पहले कभी थोड़ा किया था, कुछ कई साल पहले। ओके, तो शुगर फ्री आप यूज कर सकते हैं अगर आपको अपना मेमोरी लॉस जल्दी कराना है तो। अदरवाइज कोई रीजन नहीं है शुगर फ्री यूज करने का। वो हमारे गट माइक्रोबायोम को इतना बदल देता है कि कोई, हम हेल्दी रह ही नहीं पाते हैं, मेमोरी लॉस बहुत होने लगता है। लीकी गट का बहुत एसोसिएशन है डायबिटीज के साथ, तो डाइजेशन अच्छी होना इज वेरी वेरी क्रिटिकल अगर हम चाहते हैं कि हमारा डायबिटीज कंट्रोल में रहे। अगर हम बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं तो दिस स्टडी फाउंड आउट दैट 8 वीक्स में हम अपने शुगर लेवल्स को नॉर्मल ला सकते हैं।
अगर हम कैलोरी कम कर देते हैं अपने खाने में तो हम अपनी शुगर लेवल्स को नॉर्मल कर सकते हैं। अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट ली जाए एंड 30 मिनट्स रोज एक्सरसाइज की जाए एंड नो स्मोकिंग, 91% ऑफ ऑल डायबिटिक्स कैन बी नॉन डायबिटिक। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2008 में यह स्टडी छपी थी। सो व्हाई इज डायबिटीज इंक्रीजिंग? किसी को एनी आइडियाज डायबिटीज बढ़ क्यों रहा है इतना? Sedentary lifestyle, यस और stressful stress, यस और ready-made foods. एग्जैक्टली एंड ये स्टडी की गई कि 67.5% ऑफ अडल्ट्स एट फ्रूट लेस देन 2 times डेली एंड 73.7% अडल्ट्स एट वेजिटेबल्स लेस देन 3 times डेली। और ये बेयर मिनिमम है जो हमें खाना चाहिए। वी शुड हैव 5 bowls ऑफ वेजिटेबल्स एवरी डे। तो इन्फ्लेमेशन, अगर हम डायबिटीज को एक इन्फ्लेमेशन की डिजीज माने तो क्या क्या ऐसा है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है? नीचे से शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, अगर हम क्रोमियम में डेफिशिएंट हैं, हम जिंक में डेफिशिएंट हैं, हम मैग्नीशियम में डेफिशिएंट हैं, हम विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं, हम विटामिन बी में डेफिशिएंट हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं डायबिटीज की तरफ लेके जाती हैं हमें। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन जो अभी बहुत कॉमन हो गया है, लेके जाता है इन्फ्लेमेशन की तरफ। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जब इंजन चलता है गाड़ी का तो धुआं निकलता है, अगर वो सही से क्लियर अप ना हो रहा हो तो क्या होता है? पुराने जमाने में गाड़ियां जल्दी खराब हो जाती थी, राइट? तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्लियर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स खाने होते हैं बहुत सारे। विटामिन ई होता है, ग्लूटाथियोन होता है, फोलेट होता है, बीज होते हैं। अगर हम वो नहीं खाते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ता रहता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। कोई भी इंफेक्शंस, कोई भी टॉक्सिन्स। टाइप 1 डायबिटीज में अगर हम देखें ना तो हमें मर्क्यूरी और आर्सेनिक बहुत कॉमनली मिलता है। एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है। आईजीई और आईजीजी अगर बढ़ा हुआ रहता है हमारा तो इट्स अ बिग 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 कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज डाइट। अगर डाइट में हम शुगर्स या सिंपल कार्ब्स खा रहे हैं, हम ट्रांस या सैचुरेटेड फैट्स खा रहे हैं, ओमेगा 6 ज्यादा खा रहे हैं या प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, तो ये सब इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। अगर हमें स्टार्ट करना है डायबिटीज रिवर्सल के लिए तो कहां स्टार्ट करेंगे? Diet number 1 and exercise number 2. सो डाइट एंड अगर कोई डेफिशिएंसीज हैं तो उसके लिए सप्लीमेंट नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2। सो लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अनदर स्टडी, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2010 कि 58% टाइप 2 डायबिटीज कम हो गया लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से, जबकि मेटफॉर्मिन खाने से सिर्फ 31% कम हुआ। तो अब हमको खाना क्या क्या है? वी नीड गुड ओमेगा 3s इन आवर डाइट, मैग्नीशियम, विटामिन डी, क्रोमियम, गुड हर्ब्स एंड स्पाइसेस, फर्मेंटेड फूड्स एंड फाइबर। तो मैं बताऊंगी ये कैसे डलेगा हमारे पास, बट उससे पहले हमें अपना फूड कम से कम 20 टाइम्स च्यू करना है। एंड दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम डाइट फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, मैं आपके साथ ये फोटो भी शेयर करूंगी। किसी ने अगर ये फोटो लेनी है तो वो ले भी सकता है। सो एप्पल सिडर विनेगर हम सबके पास है क्या? Yes. परफेक्ट। अगर नहीं है तो वी विल बाय इट। हर मील के साथ या बीच में हम एप्पल सिडर विनेगर लेंगे 5 ml।
पानी में मिलाकर। राइट। 3 लीटर्स ऑफ वार्म ल्यूक वार्म वाटर दिन में पीना ही पीना है। आप 2 कप चाय कॉफी के ले सकते हो दिन में, बट बिना चीनी के। 14 आवर्स फास्टिंग करनी है हमने। अगर आपको शुगर चाहिए तो आप स्टीविया लीव्स यूज कर सकते हो। और खाने से 30 मिनट्स पहले आपने इसबगोल या त्रिफला लेना है 1 चम्मच पानी के साथ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी? तीनों टाइम लेना है त्रिफला? 2 टाइम तो मिनिमम लेना है। ओके। या त्रिफला या इसबगोल। जे ताजे पानी से के ल्यूक वार्म से? ल्यूक वार्म से। ये डाइट प्लान है। अगर इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन लेट मी नो। जो आपने वो बोला है एप्पल साइडर विनेगर, वो सिप सिप करके लेना है कि एक साथ ही चाहे गटक जाओ? एक साथ ही गटक जाओ। 1 गिलास पानी में 5 ml। एग्जैक्टली, यस। तो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस लेती हूं, फिर मैं 2-3 चीजें और डिस्कस करूंगी। इससे पहले डायबिटीज के सिम्टम्स क्या क्या हैं? Excessive thirst, frequent urination, weakness. ड्राउजीनेस एंड स्लीपिंग पोस्ट लंच। मुझे तो बहुत आती है नींद खाना खाने के बाद। हाँ, तो तेरा भी मैं रिपोर्ट देख के बताऊंगी क्यों आती है। तू कहेगी मतलब रीजन तो पता होना चाहिए ना। एंड तेरी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल वही है। तो ये सिम्टम्स हैं। कॉम्प्लिकेशंस हमने सबने देख ली क्या है, राइट? ठीक है जी। कोई क्वेश्चंस है अगर आपके तो मेरे से पूछ सकते हो। फिर मैं 2 चीजें लूंगी। एक सैयद ने अपने शुगर लेवल्स भेजे हैं मुझे, वो लूंगी। एक प्रभजोत ने भेजे हैं, तो वी विल डिस्कस दैट। प्रभजोत का डाइट प्लान भी आया है, मैं वो डिस्कस कर लूंगी अभी। ठीक है। और सप्लीमेंट्स हम डिस्कस कर लेंगे कि हमें कोई लेने हैं या नहीं लेने हैं। ठीक है जी। सो तब तक एनी क्वेश्चंस फॉर मी? प्रीति, एक क्वेश्चन था। जैसे मेरे 3-4 साल पहले थोड़ी सी राइट नी में पेन स्टार्ट हुई थी, तो मैंने ग्लूकोजामिन वगैरह काफी खाई है। ठीक है। इज दैट कैन बी अ फैक्टर फॉर रेज्ड शुगर नहीं, लेवल? नहीं, उसका तो कोई वो नहीं। कॉन्ड्राइटिन और ग्लूकोजामिन का तो कुछ नहीं है। नहीं। हाँ, ये है कि मैं एक्टिविटी तो करती रही हूँ, वॉक भी करती रही हूँ, पर बिकॉज ऑफ द नी बहुत फास्ट वाला नहीं हो पाता मेरे से। हाँ, तो तेरा मेजर जो कंसर्न है ना प्रभजोत, वो डाइट है। तेरी डाइट बहुत ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक बार ही डाइट तेरी डिस्कस करूं प्रभजोत, हम सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी। हाँ, कर लो, है ना। और अगली बार से यू ऑल नो, अगर आप मेरे साथ शेयर करोगे तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। अगर आप अपने साथ ही रखोगे सब कुछ, फिर आप खुद ही अपनी हेल्प करोगे। ठीक है जी, है ना सैयद? यस मैम। सो यू बेटर बी एक्टिव फॉर नेक्स्ट 8 डेज। कम से कम अपनी फिंगर चलाओ। ठीक है जी। तो देखते हैं, मैं डाइट देखती हूं। प्रभजोत, आपकी डाइट शेयर कर रही हूं मैं। ठीक है, ओके। सो हमने सुबह शुरू किया मेथी दाना वाटर, जो एक्सेलेंट था। हम सब सुबह मेथी दाना पिएंगे। तो मेथी दाना पीना कैसे है? आधा चम्मच मेथी दाना हम रात को भिगोएंगे, सुबह उठ के हम वो पानी पिएंगे और जो मेथी दाना होगा उसको चबा के खा जाएंगे। बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल कौड़ा नहीं लगता। तो मुंह मत बनाओ सैयद। मैम मैंने ट्राई किया बट नहीं हो पाता है। 4 दिन करोगे, 5वें दिन लाइक करने लग जाओगे। मुझे तो मेथी दाना इतना मीठा लगता है जिस दिन मैं पीती हूँ ना। अब नहीं मैम, पानी तो पी लेता हूँ, वो चबा के जो खाना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ना 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 ना, जैसे ही चबाने लगो सोच लेना ये मुझे हील करने वाला है, इसलिए मुझे दवाइयों से बचाना है।
तुझे इतना मीठा लगने लगेगा ना कि नेक्स्ट क्लास तक तू बोलेगा मैम ये तो बहुत ही मजेदार चीज है। ठीक है, दाने चबाने हैं। अगर 1% हम नहीं चबा पा रहे हैं तो आप उसको स्प्राउट कर लो और अपने लंच के सैलेड में डाल के खा लो। ओके, ठीक है ना। हाँ, बट खाने जरूर हैं, वो मेथी दाना फेंका नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम बिना च्यू किए खा सकते हैं? क्या बिना च्यू किए ऐसे ही हम वाटर के साथ ले लें? गटक जाए कह रहे हैं। नहीं तो समीर, उसमें दो चीजें हैं। मैं बिलीव करती हूं, प्राणा सुना है कभी? हमने प्राणा सुना है समीर आपने कभी? प्राणा इज द एनर्जी विच इज देयर इन द फूड। पुराने जमाने में कहते थे ना, माँ के हाथ की नमक और रोटी भी ज्यादा स्वाद लगती है, नहीं? जी जी जी, है ना। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मेरा बेटा मेरे से, जब मैं ऑफिस में आती थी तो पूछता था, मम्मी आज आप फ्रेश हो क्या? आज रोटी क्या आप बनाओगे? है ना। अब मैं सोचती हूँ यार रोज ही फ्रेश होना चाहिए था मुझे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको मेरे हाथ का रोटी बड़ी अच्छी लगती थी, है ना। एंड इनफैक्ट एक दिन बड़ा छोटा सा था, मेरे पास आया और मुझे बोलता है, मम्मी आपकी हाथ की रोटी कितनी स्वाद है ना। मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि मेरे हस्बैंड को अपनी मम्मी के हाथ के फुलके बड़े अच्छे लगते हैं। सो आई कुड रिलेट, यू नो, कि बचपन से तुमने वही खाया है तो तुम्हें वो अच्छा लगेगा ही। तो दैट एनर्जी मैटर्स। अब जब आप उसको गल्प करते हो तो आप क्या एनर्जी दे रहे हो उसको? ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो खा रहे हो क्योंकि वो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रही है। आपको पता है मेथी सीड्स में प्रोटीन इतना ज्यादा होता है कि अगर आपके बाल झड़ रहे हो, आप बालों में मेथी का लेप लगा लो ना, तो आपके बालों की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाती है, मैं बता नहीं सकती। नहीं, पर मेथी दाना कैन बी टेकन हाई यूरिक एसिड लेवल्स। हाँ हाँ, ठीक है जी। किसके यूरिक एसिड हाई है? मेरे हस्बैंड के। हाँ, सुबह के टाइम ले सकते हैं। यूरिक एसिड के लिए तो ना 4 बजे के बाद प्रोटीन कंप्लीटली बंद करना है। कोई पालक नहीं, कोई मशरूम नहीं, ये बेयर मिनिमम है। इसके बियॉन्ड फिर देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। बट यूरिक एसिड साइन होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन का। बहुत कम भी गड़बड़ है, ज्यादा भी गड़बड़ है। तो यूरिक एसिड ना एक नंबर नहीं है अगर हम फंक्शनल मेडिसिन अप्रोच से देखें उसको। तो इट इज जस्ट टू टेल यू कि मेरी किडनीज पे प्रेशर पड़ रहा है और मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, बट 2 बजे 3 बजे के बाद हम प्रोटीन नहीं देते इन पेशेंट्स को, और सुबह के टाइम हम गुड क्वालिटी प्रोटीन देते हैं। ठीक है, एंड यूरिक एसिड 3 हफ्ते में चकाचक वापस आ जाता है बिना किसी चीज के। चलो जी। हाई ब्लड प्रेशर भी मेथी दाना इज फाइन इन द मॉर्निंग। यस, मेथी दाना इज फाइन इन द मॉर्निंग, राइट। अब आती तो मेथी दाना लिया, बहुत ही बढ़िया लिया। अगर डाइट प्लान में हो या ना हो, हम सब करेला जूस पिएंगे। मैंने लिख के भेजा था, 9 डेज नॉन नेगोशिएबल है। 4 बजे से पहले कभी भी पी लेंगे। उसको अगर छील आप के पीना है कि ऐसे ही डाल देना मिक्सी में? नहीं, छील लो, छील लो, छील लो। हाँ, एंड रात को नमक भी लगा के रख सकते हो अगर आपको लगता है कि वो कौड़ा है। सुबह उसको धो लो तो वो बिल्कुल कौड़ा नहीं लगेगा। टमाटर डालो, नींबू डालो, उसको छान के पीना है, छान के पी लो। बिना छाने पीना, बिना छाने पी लो। नहीं, बिना छाने थोड़ा मुश्किल है। पी लिया मैंने तो। ना 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 ना, मैं बता रही हूँ आपको। हाँ जी। आपको बिस्किट खाने मुश्किल नहीं लगते जो जहर होते हैं? नहीं नहीं, तो ये जूस पीना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सब यहाँ पर है बस। नहीं, पर सीड्स आएंगे ना मुंह में उसके, अगर बिना छाने पिएंगे तो। यार सीड्स तो आप जब मिक्सी में पीसोगे तो पहले निकाल दोगे सीड्स। हाँ, बीट्स तो निकाल दो। बीज तो निकाल दोगे यार, ऐसे मत करते जिंदर। एक्चुअली वो एक थिक सा लिक्विड हो जाता है ना, चम्मच से पियो। हाँ, चम्मच से वो पीना मुश्किल है। नहीं, और वैसे ना 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 ना, मुश्किल कुछ नहीं। अगर आप मुश्किल सोचोगे तो सब कुछ मुश्किल ही रह जाना है। नहीं, बट बेसिकली वो एल्डरली तो ये कहते हैं कि छिलके के साथ खाओ करेला। बिल्कुल, छिलके के साथ आधा डाल दो बीच में, उसमें 2 टमाटर डालो, 1 ग्लास भर के पानी डालो और उसको शेक करके और पी जाओ। एग्जैक्टली। बहुत मेरे पास तो जो पेशेंट्स है ना 15 दिन बाद कहते हैं, मैडम आपने क्या आदत डाल दी है, मेरा चेहरा इतना जिंदगी में नहीं चमका फेशियल करा करा के जो ये जूस पी के चमक गया। अगर 9 दिन सैयद आपने ये जूस पी लिया, आप मुझे अपनी बिफोर और आफ्टर की फोटो भेज देना। मजाक नहीं कर रही। यस मैम।
सीरियसली बोल रही हूं, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, हमारी बॉडी को क्लेंस कर देता है वो बिल्कुल। मैम लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि करेला और टमाटर का जूस जो है वो किडनी को इफेक्ट कर जाता है। तुम्हारी रिपोर्ट्स कैसी हैं अभी? अगर स्टेज 3 किडनी फेलियर में नहीं हो तो बेझिझक पी सकते हो। किडनी तो इट्स क्वाइट फाइन। गुड, थैंक यू, आई लाइक दैट। डॉक्टर प्रीति के थायराइड में भी ले सकते हैं करेला और टमाटर का जूस अगर थायराइड के साथ हो? यस, ठीक है। तो ये 9 डेज जरूर लेना है, उसके बाद आप बंद कर देना। चाहे आप ऊपर नींबू डाल सकते हो बदलने के लिए स्वाद, पानी ज्यादा डाल सकते हो। 1 ग्लास की जगह 2 ग्लास भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 ग्लास पी लो, ठीक है। गुड, 1 ग्लास पीना बेटर है ना। बिल्कुल। अब 1 कप टी पी, उसके बाद प्रभजोत ने और साथ में एक रस खाई। जो भी आप चाय कॉफी लोगे प्लीज उसके साथ कुछ खाना मत। नहीं, मैं अखरोट भीगी हुई लेती हूँ। आपने जिस चीज को बर्बाद करना है आप वो खा लेना चाय के साथ, क्योंकि चाय के साथ आप जो भी खा रहे हो वो हजम नहीं हो रहा। ओके। जब हम चाय पीते हैं तो वो हमारे लाइनिंग पे, ईसोफेगस पे टैनिन्स लग जाते हैं। उसके बाद आप कचरा ही कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। अब आपकी मर्जी, अखरोट का कचरा करो या रस का करो। मतलब चाय पी सकते हैं पर खाली चाय पीनी है। एग्जैक्टली। कितनी हैप्पी है प्रभजोत। नहीं तो ब्रेकफास्ट के साथ बाद चाय नहीं पीनी, ब्रेकफास्ट के बाद? नहीं, मैं तो नहीं पीती वैसे। 15 मिनट बाद पियो, चाय को अलग से एंजॉय करो। ब्रेकफास्ट के बाद अगर पीना है तो जीरा या अजवाइन का पानी आधा चम्मच डाल के बॉईल कर लो और उसको पियो। सिनेमन वाला वो भी बड़ा टेस्टी लगता है। दालचीनी का बना सकते हो, जीरे का बना सकते हो, अजवाइन का बना सकते हो, वो पियो। वो आपकी डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। हरी सौंफ जो आती है उसका पानी उबाल के पी लो आप। ओके, ठीक है जी। तो ये नहीं करेंगे हम। फिर 10 बजे सैंडविच खाया है। सैंडविच का ग्लाइसीमिक इंडेक्स चीनी से भी ज्यादा होता है। वैसे खाया तो मल्टीग्रेन वाला ही खाया था। और अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग एक और बात बता दूं, ठीक है। वो क्या कहते हैं ना, गालिब दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है। 4 रुपए फालतू लेकर उसने व्हाइट ब्रेड से मल्टीग्रेन ब्रेड में क्या बदल दिया, ये मुझे समझा दो। मैं अमेठी लॉ स्कूल में गई थी एक टॉक देने के लिए। मैंने सोचा लॉयर्स को क्या पढ़ाऊं। मैंने उनको बोला एक ये जूस का, रियल जूस का डिब्बा लो और मुझे बताओ इसमें जूस रियल है कैसे। हाँ, कहा 100 रुपए किलो सेब आ रहा आज की डेट में। आप 100 रुपए में इतना दे रहे हो, इसके लिए मुझे 5 किलो सेब चाहिए। बाकी पैसा कौन डाल रहा है? अगर कोई बाकी पैसा नहीं डाल रहा है तो हमारी हेल्थ के कॉस्ट पे वो प्रेजर्वेटिव डाल डाल के हमें बेपागल बनाई जा रहे हैं। अगर मल्टीग्रेन ब्रेड प्रभजोत हम रियल वाली लेते हैं ना, 350 से 450 रुपए का लोफ आता है। नहीं, रियल वाली नहीं लेती मैं तो, वैसे बेकरी से लेती हूँ। पर डेली ब्रेड नहीं होती है, मतलब समटाइम्स वंस अ वीक होती है। मतलब ऐसे बता रही हूँ, नहीं लूंगी। हाँ, या तो मेरा यूजुअली ओट्स का होता है, या जैसे कोई बेसन का चीला भी ले लेती हूँ। नहीं, अभी तो मैं यही डिस्कस करूंगी जो आया है आज वाला ही, आज वाला ये तो आज का। बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ब्रेड का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 100 है और चीनी का 82। ठीक है। तो जितनी देर, कम से कम ये 9 दिन प्लीज ब्रेड नहीं खानी है हमने। नहीं, मैं आटा और बेसन मिक्स करके और उसमें खूब सारी मेथी लीव्स डाल के वो फुल्का बनाती हूँ। अब तो जो मैं डाइट में भेजूंगी आप वो फुल्का बनाओगे। तो पर ब्रेड नहीं आएगी घर में। 9 दिन ठीक है। हाँ, सिर्फ 9 दिन मुझे आपकी कमिटमेंट चाहिए। 10वें दिन आप चूज कर लेना आपको क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसके साथ हमने 1 कप दूध पिया विद चिया सीड्स। ठीक है। प्रेफरेबली चिया सीड्स को पानी में डाल के हमें भिगो के रखना चाहिए 24 घंटे पहले। 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे, कम से कम 12 घंटे तो रखना ही चाहिए। 12 घंटे बाद आप फ्रिज में रख दो चिया सीड्स को। और चिया सीड्स में ना थोड़ा फ्रूट कोई भी डालकर, चाहे 2 चम्मच अनार डाल के खा लो। नहीं, चिया सीड पानी में पानी में, पानी में, दूध में नहीं ना? हाँ, दूध में नहीं, पानी में। दूध बहुत सोच के यूज करना अपनी डाइट में।
आपके पास 1 कप दूध का यूज करने की दिन में गुंजाइश है। आप चाय में यूज कर लो, कॉफी में यूज कर लो, चिया सीड्स में यूज कर लो, योर चॉइस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये परफेक्ट था। ये चिया सीड्स बहुत बढ़िया सोर्स है ओमेगा 3 का। हम सबको इन 9 दिन में चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स खाने चाहिए। नहीं, स्पेशली अनार के दाने मिक्स करने के कोई नहीं नहीं नहीं, नहीं। फ्रूट आप ऑरेंज के 4 पीस काट के डाल सकते हो, टेस्ट चाहिए ना चिया के साथ में थोड़ा सा। वैसे भी खाया जाता है, वैसे भी बहुत टेस्ट। हाँ, तो ये ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर का अच्छा सोर्स है। सबने खाना है दिन में एक बार। फिर एक स्मॉल कप टी वॉज गुड। फिर एक ऑरेंज अलग से था, बहुत अच्छा था। फिर 2 चपाती, 1 कटोरी कड़ी और 1 चने की सब्जी। ठीक था। चपाती अब 9 दिन में हमारी ऑलमोस्ट नॉर्मल चपाती तो नहीं होगी, मिलेट्स की चपाती होगी, जो मैंने आपको पैकेट भेजा था अमेज़न, मंगा लिया वो तो। हाँ, वो ही खाना है। तो वो चावल की तरह भी बन जाता है और उसको मिक्सी में पीस लो तो वो आटा बन जाएगा। बाजरा भी खा सकते हैं, बाजरे की रोटी। तो जो मैंने आपको मिलेट्स बोले ना, भेजे हैं, वो तो अभी आएंगे ना, वो हमने ऑर्डर किए ना। हाँ, 2 दिन में आ जाएंगे। मिलेट्स जो है ना 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव मिलेट्स, जो कि आटा और चावल होते हैं। एक होते हैं न्यूट्रल मिलेट्स, जो हम ज्वार बाजरा ये सब खाते हैं, रागी। ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं ये पॉजिटिव मिलेट्स। पॉजिटिव मिलेट्स क्यों है? क्योंकि इनका फाइबर का रेशियो 8 से 10 के बीच में है। दूसरी बात, जब आप रोटी बनाओगे ना, कोशिश करना उसमें आधा चम्मच फ्लैक्स सीड्स पीस कर डाल पाओ आप आटे में। क्या क्या डालना है? हर रोटी में आधा चम्मच फ्लैक्स सीड। नहीं, एक फुल्के में आधा चम्मच। एक फुल्के में आधा चम्मच, और एक ही फुल्का खाओगे आप, क्योंकि सब्जी की 6 कटोरी खानी है ना, पेट तो उतना ही है। इतनी सब्जी कहाँ खाई जाएगी? यही खानी पड़ेगी, मैं पूछूंगी रोज रोज। ठीक है, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही सब्जी भी खा सकते हो आप। ठीक है, पर दिन में 7 कटोरी सब्जी खानी है तो काफी हो जाती है वो। ठीक है जी। इसके बाद में ना हमने टोमेटो जूस और करेला लिया। फिर हमने रात को चाय ली और गार्लिक ब्रेड ली होममेड, आधा स्लाइस बच्चों के लिए बनाई, तो आप भी ले ली। तो वो बिल्कुल ठीक है। हम सब तो हैं ही डस्टबिन, है ना। हम बच्चों के साथ, हम बच्चे तो डस्टबिन में खाते बेटर है अभी। डस्टबिन में हम शौक के लिए खा लेते हैं साथ ना ना, पर खाते तो यही सकते ना कि हम डस्टबिन है। नहीं, स्वाद के लिए खाते ना 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 ना। मैं तुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हाँ, परसों तेजिंदर ही मुझे बता रही थी, बोलती अब जब मैं ग्लूटेन खाती हूँ ना, मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती कि मैं क्या खा रही हूँ, यार ये नहीं मुझे खाना। राइट तेजिंदर? राइट। स्वाद तब तक ही होता है प्रभजोत, जब तक हम उसके साथ अच्छी मेमोरीज को जोड़ कर रखते हैं। मैं बता रही हूं, हमने चीनी वाली चाय, पहले तुझे पता है, आधा कप दूध, आधा कप पानी और चीनी दबा के, पंजाबी चाय जो कड़क बनती थी। चीनी तो मैं चीनी नहीं डालती। मैं उसके लिए फेमस थी, राइट। 5 साल से मैं चाय कॉफी में चीनी नहीं लेती हूँ। मैं 5 साल। अगर अब मुझे कहीं जाकर लेनी पड़ जाए ना, मैं उस रूम से बाहर निकलते ही उल्टी करती हूँ। मेरे तो अंदर ही नहीं निकलते, मुझे तो नौजिया होने लग जाता है। तो एग्जैक्टली। तो चाय के साथ जब ऐसा हो सकता है ना, तो गार्लिक ब्रेड के साथ भी हो सकता है। ठीक है जी, हो अच्छा, शुगर कैन जूस पी सकते पर मुझे ना, हाँ, शुगर कैन जूस पी सकते। मुझे खाने के बाद मीठे की क्रेविंग, चाहे थोड़ा सा गुड़ लूं, बहुत ज्यादा होती है। दालचीनी का पानी, हाँ, दालचीनी का पानी पीना और दालचीनी चबाना। दालचीनी मीठा का काम करती है। दूसरा, हरी सौंफ में मिश्री मिला के रख लेना। पर मिश्री तो फिर चीनी होगी ना। हाँ, नहीं, मिश्री मिला के रख लेना। मिश्री के बहुत सारे अलग से गुण हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है ना, मतलब तुम ये सोचो कि एक्सेसिव ब्लीडिंग जिस लड़की को हो रही होती है मेंसेस में, मिश्री देने से वो रुक जाती है। अच्छा, मिश्री भी वो दूसरी वाली जो बड़ी वाली आती है? बड़ी वाली आती है, उसको कूट के थोड़ा सा डाल लो। हाँ, धागे होते हैं। हाँ, 10:1 की रेशियो होगी। 10 गुना सौंफ होगी और 1 गुना मिश्री होगी। जरूरी नहीं है खानी है, क्रेविंग हो, अगर बहुत हो तो खानी है। हाँ। तो दालचीनी का पानी पी सकते हैं, ये खा सकते हैं।
कुछ चीजें जो हमने करनी, तो ये बहुत ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट होगी। कुछ चीजें जो हमें करनी है, रात को सोने से पहले 1 चम्मच नारियल तेल का लेना है। अच्छा, एक बात, जरूरी नहीं है मैंने ये चीजें डाइट प्लान में लिखी हुई हैं जो मैं आपको दे रही हूं। कुछ चीजें नहीं लिखी हुई हैं क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हो। नहीं तो वो अंदर लेके जाना है। मुझे ध्यान से नहीं सुन रहा तो अभी बता दे। कोकोनट ऑयल अंदर लेके जाना है, मतलब पीना है पूरा, खाना वो चुगली करनी है। बिल्कुल पूरा पीना है। तो मैं बताती हूं, जब हम फैट को बिना चीनी के खाते हैं, एक हमारे ब्रेन को और हड्डियों को वो रवा रखता है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, और उस टाइम पे वो हमें मोटा नहीं करता, पतला करता है, फैट बर्न करने में हेल्प करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी रात हमारी शुगर लेवल्स को बैलेंस में रखता है वो। इसकी कोई स्पेशल काइंड है जो खाना है? हाँ, तो कोकोनट ऑयल हमें लेना चाहिए जिसका हाई एमसीटी ऑयल हो जिसमें, ठीक है। एक ब्रांड जो मैं यूज करती हूं वो मेरी क्लिनिक में, आप एक नंबर डालूंगी मैं बीच में, उसमें उसको बोलना फोटो भेज देगा आपको, तो वैसा सा आप ऑर्डर करें। तब तक आप कोई भी कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल खरीद सकते हो, छोटी बॉटल खरीदना। तो इसको 2 घुट दूध में मिलाकर पी सकते नहीं, हैं? तो रात को दूध नहीं पिएंगे हम, रात को सिर्फ ग्रीन टी पिएंगे, दालचीनी की, जीरे की, अजवाइन की, बस। और ऐसे बहुत बार वैसे होता है, पहले अब मेरे को आपकी डाइट के बारे में नहीं पता, जब दालचीनी का पानी या अजवाइन वाला पानी मैं ले लेती हूँ तो मेरे अंदर से मुंह फूल जाता है। आप जब लेंगे और जिस दिन फूलेगा मुझे मैसेज भेजना ग्रुप में, फिर मैं बताऊंगी हमें क्या करना है, ठीक है ना। शाम के टाइम दूध इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि दूध में प्रोटीन बहुत होता है, हमारी बॉडी को डाइजेशन में दिक्कत होती है। सोने से 4 घंटे पहले हमारा सारा काम पूरा हो जाना चाहिए खाने का। नारियल तेल इंक्लूडिंग? नहीं ना, नारियल तेल आप बाद में ले सकते हो, दालचीनी का पानी भी वो बेड टाइम पे ले सकते हैं। बिल्कुल, और नारियल तेल ऐसे बोतल मुंह पे लगा के भी पी सकते हो, 8 बजे की क्लास से पहले डिनर हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली हो जाना चाहिए। अगर आपको 11 बजे सोना है तो आपको 7 बजे डिनर कर लेना। 7 बजे डिनर होना चाहिए। 11 बजे से अगर आप लेट सोएंगे तो शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं होगी, फिर तो आप टाटा बाय बाय करके दवाइयां शुरू कर लीजिए और सोचिए पूरी उम्र खाएंगे। सैयद, आपका मुझे पता है आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है, आपके लिए ये ट्रू नहीं है, ठीक है। आप मुझे टाइम के साथ अपना डाइटरी रिकॉल 9 के 9 दिन भेजेंगे, ताकि मैं आपके साथ थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर पाऊं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आपको रात को काम करना होता है, ठीक है। तो मुझे बट टाइम के साथ अगर आपकी एक भी दिन मुझे डाइटरी रिकॉल नहीं आई तो मेरे से जवाब मत एक्सपेक्ट करना फिर, है ना, क्योंकि वो एडिशनल है जो मैं करूंगी। तो अगर तुम नहीं अपने लिए कर सकते तो मैं फिर तुम्हारे लिए खामखा? नहीं मैम, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट है जी। अच्छा, हम में से D3 कौन कौन ले रहा है अभी? विटामिन डी कौन कौन ले रहा है? विटामिन B3, हाँ, सबने लेना है विटामिन डी। और अगर किसी ने पिछले 6 महीनों में मैग्नीशियम नहीं लिया है ना, तो मैग D3 ले लो 3 हफ्ते के लिए। मैं ले रही हूँ। हाँ, मैग D3 3 हफ्ते के लिए ले लो, अगर 6 महीने से मैग्नीशियम नहीं लिया है तो, ठीक है। ओमेगा 3 के लिए हम फ्लैक्स सीड्स यूज कर रहे हैं, हम चिया सीड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर फ्लैक्सीड ऑयल आप ले पाए तो थोड़े से दही में वो डालकर आप एज अ मिड मील खा सकते हैं। ग्रीन टी ले सकते हैं मिड मील। ओह यस, जितनी मर्जी बारी। हेलो प्रकाश। जैसे सितंबर में मेरे को जॉन्डिस हुआ था, ठीक है, तो थी, तब मेरे को नहीं पता उसमें क्या क्या था क्या नहीं था, ये नहीं मेरे को पता ना, जो डॉक्टर ने दी मैंने वो मेडिसिन ली थी। 52 मेनली वाज, ठीक है, तो मैग्नीशियम D3 आप ले लो, ठीक है, ठीक है, राइट, ठीक है जी। अब मेरे लिए कोई क्वेश्चंस हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूं आप लोग की शुगर लेवल्स में चेंज देखने के लिए, ठीक है। मुझे ये 9 के 9 दिन आपका डाइटरी रिकॉल चाहिए टाइम के साथ,
बिना टाइमिंग के डाइटरी रिकॉल का कोई फायदा नहीं है मुझे। सेकंड, मुझे आप सबकी फास्टिंग ब्लड शुगर चाहिए एवरी डे 9 डेज। अगर आप रोज नहीं करोगे तो ऑल्टरनेट डे जरूर कर लेना, बट ना 9 डेज अगर हमें रोज का डाइटरी रिकॉल और शुगर मिलती है ना तो हम मैप अच्छा कर पाते हैं। मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर हमेशा कम आता है 60 65 70, बट HbA1c ज्यादा है। बिल्कुल, तो तुम लंच के बाद का शुगर नोट करो रोज 2 घंटे या 1 घंटे बाद का, और वो शेयर करो पोस्टप्रेंडियल। हाँ, बिकॉज अगर तुम्हारा 6 आता है और फास्टिंग ठीक आता है तो या तो लंच के बाद का शुगर तुम्हारा बढ़ जाता है या डिनर के बाद का बढ़ जाता है। तो 2-3 दिन पहले लंच के बाद का देखते हैं, अगर वो भी नॉर्मल हुआ तो डिनर के बाद का देखेंगे। लंच के बाद तो मैंने बड़ी बारी करवाया है, आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर लंच पोस्टप्रेंडियल। कितना आता है लंच के बाद? 80 90। लंच के बाद? हाँ 90। तो डिनर के बाद? डिनर तो हम खाते ही बहुत लाइट हैं, सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि डिनर के बाद आएगा। लंच तो काफी हेवी खा के भी करवाया है। तेरे पास घर में शुगर मशीन है ना? नहीं, घर में नहीं रखी हुई ग्लूकोमीटर, क्योंकि है ही नहीं कोई डायबिटिक, नोबडी इज डायबिटिक। तो ये रखना चाहिए। अगर तेरा ऐसा होगा ना तो मैं आज एक वीडियो भेजूंगी आपको कि तेरा फास्टिंग ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ नहीं आता ना ना तो फास्टिंग you have to check कि क्या तेरी रात को शुगर बढ़ती है अराउंड 3 AM। फिर लास्ट वही रिजॉर्ट बचा ना कि रात को तेरी शुगर बढ़ जाती है 3 बजे के करीब। ठीक है, मैं इसकी एक वीडियो भेजूंगी, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन फिनोमिना, चेक करना। बिकॉज तेरे केस में ना तेजिंदर बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पता चले प्रॉब्लम हो कहां रही है। कोलेस्ट्रॉल हाई है, लिवर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, बट HbA1c इतने सालों से डायबिटिक के बॉर्डर पे ही पड़ा हुआ है ना। तो हाँ, तो ऐसा करना ना, तो हमें ग्लूकोमीटर एक ले तेजिंदर, एक ले लेते है ना, मतलब वर्थ इट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। एक ग्लूकोमीटर ले ले, क्योंकि ना हमें वैसे भी एक्सरसाइज का भी अपना टाइम अगले हफ्ते में मैं बताऊंगी हमें कब एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए भी हमें ग्लूकोमीटर घर में चाहिए होगा। हम सबके पास ग्लूकोमीटर है? हम सब रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं खुद। बिल्कुल। जो मैं डेटा मांगूंगी मुझे मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल। पक्की बात है? हाँ जी। ठीक है, डन है। अब मेरे लिए अगर कोई एक क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का कोई नेचुरल सोर्स है या फिर हमें ये मेडिसिन से ही मिलेगा? मैग्नीशियम D3 खा लेना चाहिए यार। नेचुरल सोर्सेज ना उतना काम कभी कर नहीं पा रहे आजकल, मैग्नीशियम में बहुत बंदा डेफिशिएंट हो रहा है। कौन सी कंपनी का ये मैग D3? कंपनी यार मुझे याद नहीं है, बट काफी अच्छा है, अच्छी किसी कंपनी का ही है, तुम्हें ही पता होगा ज्यादा तेजिंदर। तो इसमें मैग्नीशियम और D3 दोनों है? दोनों है। ओके, ठीक है ना। तो ये कितनी खानी है, मतलब ये 15 दिन में एक बार या कैसे? नहीं, रोज एक 3 हफ्ते के लिए। अच्छा, तो D3 बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा फिर? ना, रोज 2-3 हफ्ते के लिए। 2-3 हफ्ते के लिए। अच्छा प्रीति, ओमेगा 3 जैसे फ्लैक्स सीड से भी मिल गए, चिया सीड से मिल गए, तो वैसे सेपरेट ओमेगा 3 खाने की जरूरत है? बिल्कुल है, खानी चाहिए एक्चुअली। 2000 mg, 1000 mg सुबह, 1000 mg शाम को। और अलार्गन का जो आता है ना, मुझे वो पसंद है अगर हम सप्लीमेंट साइड पे नहीं जाते तो। अलार्गन का ओमेगा 3 केमिस्ट से मिलेगा, 1000 mg सुबह, 1000 mg शाम को हमें खाना चाहिए। 3 वीक्स तो खा ही लेना चाहिए, क्योंकि ना उसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है। अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 कैन डू वंडर्स विद डायबिटीज एंड विद इन्फ्लेमेशन। अच्छा, एक जो 7 के बीच में आपने डिनर टाइम बताया है कि 7 बजे डिनर कर लो एंड बाय 11 यू स्लीप, उस बीच में अगर भूख लग जाए तो क्या देना चाहिए फिर इनको? सारे पानी, जीरा पानी, अजवाइन पानी, दालचीनी पानी, क्वेडी देना है। भूख से पहले दे देना, भूख लग गई फिर ये मानेंगी नहीं, फिर बोलेंगे फ्रूट नहीं खा सकते अगर भूख लगे तो, एप्पल वगैरह। भूख क्या यार, नींद और भूख हमारी मर्जी है। नहीं, आप अगर अगर आप दालचीनी पानी या अजवाइन पानी सिप करते रहेंगे ना तो आपको भूख नहीं लगेगी।
नहीं नहीं, आपने बोला नींद, नींद जरूरी। अब आप तो परफेक्ट हो, हमें जरूरी नहीं है ना नींद आए कि ना आए। नहीं नहीं, पर नींद पे ना हमारा कंट्रोल बहुत होता है। पुराने में तो यही कहते थे, अब तो खैर हमने अपनी बैंड बजा रखी है। हाँ, अब हमारे मेरा तो शरीर सुबह आप उठने को मन नहीं करता, सुबह उठने को बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि मेरी 4 बजे रोज सुबह नींद खुलती है, पक्का खुलती है 4 AM। 4 AM नींद खुलती है? कब से खुल रही है? मतलब काफी देरी हो गई है, 4 AM खुलती है, और उस टाइम मुझे वही एक बार तो बाथरूम जाना पड़ता है, और प्यास बहुत ज्यादा लगी होती है उस टाइम। तूने कोकोनट ऑयल जरूर से लेना है रात को। और मुझे तेरी, अच्छा तेरा ना प्रभजोत इंसुलिन बहुत हाई आया है, पोस्ट प्रेंडियल वाला, बहुत ज्यादा। तो तेरी डाइट में बिग 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 प्रॉब्लम है। तेरे को थोड़ी थोड़ी मील्स खानी है, ठीक है? ठीक है? तो उसका तरीका क्या है? अच्छा, खाने से पहले 1 ग्लास पानी पियो ल्यूकवार्म। खाने के बीच में एप्पल साइडर विनेगर डाल के पानी पियो, सिप सिप। और खाने के 15-20 मिनट बाद जीरा या पानी पीना है। तो पहले जब तू पानी पी लेगी ना, तो अपने आप तेरी भूख जो है थोड़ी कम हो जाएगी। इसबगोल भी तो बोला ना तूने, हाँ, इसबगोल, बिल्कुल उससे भी बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। हाँ, बिकॉज तेरा कॉन्स्टिपेशन बनते हैं। वही सब बोलना मिलेगी। बट यू विल फील बेटर। इंसुलिन की मतलब, ठीक है? हम 9 दिन बाद तेरा दोबारा से एक इंसुलिन तो रन कर लेंगे पीपी, हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं, क्योंकि वो इजी टू मैनेज है। मतलब वो एक प्रॉब्लम ऐसी जो पता चल गई है ना, अब हम ग्लूकोज दरवाजे पे खड़े करेंगे तो अपने आप इंसुलिन ठीक हो जाएगा। हाँ, ये इजीएस्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व है। I'm not familiar with the terms, but जैसे डॉक्टर तेजिंदर ने भी बोला something with H1 and this HbA1c। हाँ, तो ये तो सब मैंने मैसेज में ब्लड टेस्ट लिखे, दीज आर नेम्स ऑफ द ब्लड टेस्ट ओके आपको जो शुरू में मिले थे। ओके। हाँ, तो अगर आपने अपने कराने हो टेस्ट तो आप करा लेना, तो मैं आपकी रिपोर्ट देखकर एक बारी बता दूं। मेरे कुछ टेस्ट हुए थे, वो मैं आपको अभी भेज दूंगी रिपोर्ट उनकी। आप मुझे अगली क्लास के जस्ट पहले भेजना। ओके, ठीक है, ठीक है ना? क्योंकि मैं जो भी डिस्कस करूंगी क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है। ठीक है? तो मेरी बॉडी में ना स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, दर्द होती रहती है हमेशा। अब मैग्नीशियम और विटामिन डी शुरू करिए, बाकी हम देखते हैं। और ओमेगा 3 भी कर लीजिए। वो जो पाउच आता है वो तो मैंने काफी लिए, पर वो विटामिन डी है। हाँ, विटामिन डी जो। आप मैग्नीशियम D3 सुबह शाम शुरू करो, फिर देखते हैं। ठीक, मैंने 2 टाइम लेना है। 2 टाइम, सबने 2 टाइम लेना है, ओमेगा 3 भी और रोज 2 टाइम। हाँ, ये 3 वीक्स। पाउडर फॉर्म में है तो विटामिन डी का नॉर्मल जो डोज होनी चाहिए ना, 10,000 IU होनी चाहिए रोज की। तो मैग्नीशियम D3 में 5,000 IU है डी, तो हम 2 बार ही लेंगे तभी वो पूरा होगा। इसको अपनी जो डायबिटीज वाली दवाई लेते हैं उसके साथ ही ले ले दोनों चीजों को। बिल्कुल ठीक है जी, परफेक्ट है। कोई क्वेश्चंस? डॉक्टर समीर, आपका कोई फीडबैक? मैम बहुत बढ़िया लग रहा है, जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, तो आई थिंक 1 वीक में काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ समझने को मिलेगा। परफेक्ट है जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक क्वेश्चन था। हाँ जी मैम, अगर एप्पल साइडर नहीं है मेरे पास, ऑलरेडी ऑलिव विनेगर है, तो क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ? 2 हाँ, टाइम ऑलिव विनेगर यूज कर सकते हो दोनों टाइम के लिए? यस। मैम 2 दिन से ना मुझे ऐसी सुइयों जैसे चुभ रही है ना पैरों में, बता नहीं सकता। ये लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा सुई चुभ रहा है। लास्ट 2 डेज से ही ऐसा हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। आपका बी कॉम्प्लेक्स कितना था? विटामिन बी कितना था आपका? विटामिन बी मैम मुझे याद नहीं, मैं एक सेकंड देखता। बीकासोल खा रहे हो क्या आप? नहीं, मैं नहीं खा रहा मैम। ठीक है, आप मुझे अपना B12 देख के बता दो, मैं आपको बताती हूँ क्या है। अच्छा दीपक जी, आपकी ये रिपोर्ट्स कब की है? ये मैं डेट ही देख रहा हूँ, अभी 2-3 महीने पहले की है। परफेक्ट है जी, 1 मिनट रुको फिर आप। मैम मेरा B12 256 है। हाँ, तो आप शुरू करो, B12 500 लेकर आएंगे।
ओके विकासुल शुरू कर लो या जिंकोविट शुरू कर लो? जिंकोविट या विकासुल? ओके ओ तो दीपक, आपने विटामिन डी खाया है इस रिपोर्ट के बाद? हाँ खाया है मैंने। कितना? वो जो एक आता है ना 60,000 वाला कैप्सूल वीक में एक, मतलब वो 2 वीक खाया है, 2 वीक कह रहा हूँ, हाँ 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 2 मंथ खाया है, 8 वीक। नहीं, पर आप मैग्नीशियम D3 शुरू कर लो दीपक एक, और एक आप बिकासूल भी शुरू कर लो। ठीक है। ठीक है, या जिंकोविट या बिकासूल। ठीक है जी, एक आप वो शुरू कर लो। बाकी तो मोटा मोटा थायराइड थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, बट उसको देख लेते हैं। HbA1c 5.9। Oh, congratulations! थैंक यू। Congratulations, it's nice। तो अब इन 9 दिनों में इसको 5.4 की तरफ ले आओ, ठीक है। क्योंकि अब डुएबल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बस परफेक्ट है जी। 2 चीजें शुरू करनी है आपने, एक मैग्नीशियम D3 और एक बिकासूल। ओके ठीक है सैयद, आप भी ये शुरू कर लो और मुझे अपनी ये टिंगलिंग सेंसेशन बताते रहना। जब आप डाइटरी रिकॉल भेजोगे नीचे अपने सिम्टम्स भी लिखते रह सकते हो। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, डन है जी। तो ये बिकासोल ओके, बाय बाय। एक कैप्सूल खाना है बिकासोल? किसका? बिकासोल, और ये एक कैप्सूल खाना डेली? ब्रेकफास्ट के बाद एक कैप्सूल बिकासूल का, मैग्नीशियम और ओमेगा 2 बार दिन में। ओके ठीक है। ठीक है जी, डन है जी। तो 9 डेज मिलते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय, सी यू, बाय, टेक केयर। मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। ओके मैम, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।